संजय जी, जो पिछला इतिहास बताता है वो यही बताता है कि ये सारे दल अपनी अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से कभी एक साथ आए नहीं, आए तो ज्यादा टिक नहीं पाए। और खुद प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, पब्लिक डोमेन में वो कह रहे हैं कि तीसरा और चौथा मोर्चा जैसा कोई कवायद यहां हो नहीं सकती इस देश में बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के सामने। वो तो खुद इसको नकार रहे हैं। मेरे लिए सवाल है। जी जी संजय जी, आप ही से सवाल है। हाँ, तो नहीं, इसी का मतलब क्या है, प्रशांत किशोर जो कहना चाह रहे हैं कि आपको यूपीए का गठन ही चलाना पड़ेगा आगे, बशर्ते उसका नाम कोई अलग हो सकता है, लेकिन कांग्रेस उसमें रहना बहुत जरूरी है। उसका कारण ये है 140 150 सीटें ऐसी है जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, और 400 ऐसी सीटें हैं जहाँ पे अन्य पार्टियां जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उनकी लड़त है। नहीं, अरे तो फिर आप देखिए, आप इधर भी बात कर रहे हैं संजय जी, उधर भी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना ये मोर्चा सफल नहीं हो पाएगा और कांग्रेस को आप बुला नहीं रहे हैं या कांग्रेस इस बैठक में आ नहीं रही है। नहीं, देखिए मैं आपको वही कह रहा हूँ। ये प्राथमिक सब मीटिंग्स हैं। ऐसा नहीं है कि पवार साहब ने कभी सोनिया जी से या राहुल जी से बात नहीं की। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार, तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी सहमति से बातचीत हो रही है, ये मंथन उनकी सहमति से हो रहा है? सहमति भले नहीं हो, वक्त आने पे उनसे भी बात की जाएगी। अच्छा, चलिए मैं मनीष को लाना चाहूंगा। मैं अपराजिता जी आपके पास आता हूं, लेकिन मनीष को लाना चाहूंगा। मनीष, जो विपिन जिस तरफ इशारा कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तमाम इतनी सारी पार्टियां आ जाएं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो, जिस तरफ संजय जी इशारा कर रहे हैं, यानी मजबूरी है कांग्रेस जैसी कोई बड़ी पार्टी को साथ लाना इन पार्टियों की, और ये बहुत मुश्किल होगा किसी भी नेता के लिए। शरद पवार वाकई कद्दावर नेता हैं, चाणक्य कहा गया उनको पिछले कुछ इलेक्शंस में, जिस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बनवाई है इस महाविकास आघाड़ी की, लेकिन क्या इतना आसान होगा ये? देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शरद पवार की अपनी भी एक राजनीतिक महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं है कि उनके दिल में हमेशा यह आ है कि क्या वो कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं। तो जब कभी किसी को भी लगता है कि एक गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी गठबंधन बनाया जाए तो उनका पहला ठिकाना होता है शरद पवार। और शरद पवार खुले दिल से सबको बुलाते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, और वो लगातार इस राजनीतिक प्रोसेस में लगे रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल अभी इनकी तैयारी 2024 को लेकर सीधे सीधे कम होगी। अभी पहले ये होगी कि मौजूदा सरकार को किस तरह से हम जो बुद्धिजीवियों के द्वारा या इनको आगे बढ़ के सरकार की हर पॉलिसी को हम चैलेंज कर सके। आज की मंथन आपको उस दृष्टिकोण से ज्यादा दिखाई देगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।